क्लास? देखिए पिछली क्लास में हमने अवकलन के बारे में पढ़ा, डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा। अब हम आज की क्लास में समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन, इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए समाकलन क्या होता है, अवकलन हमने देख लिया था, समाकलन क्या चीज है। देखो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, पहले अवकलन को पढ़ना होगा। तो हमारी जो पिछली वाली क्लास है उसको जाके पढ़िए, अवकलन वाली, इसके बाद आपको ये समाकलन समझ में आएगा। तो देखो समाकलन क्या चीज है, अगर समझने के लिए हम कहें, इसको कह सकते हैं वो कि जो इसके हम फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, जो इसमें हम चीजें पढ़ने वाले हैं कि समाकलन, उसमें क्या किया था हमने, अवकलन में क्या मतलब बताया था हमने आपको अवकलन का, कि तोड़ना। तो समाकलन का मतलब समझिए क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। कैसे, जैसे कि हम कहें कि हमने कोई भी एक फंक्शन लिख दिया कि i = fx, हमने कोई भी एक फंक्शन लिख दिया i = fx, सिंपल है। fx क्या है, अपना कोई फंक्शन, यानी कोई क्या है, ये फलन है। क्या है, ये कोई फलन है। और i क्या है, अपना इंटीग्रेशन का साइन, एक तरह से कह सकते हैं i। अब देखो जब आप इसका, जब हम इंटीग्रेशन करना है, तो देखो इंटीग्रेशन में आपको कई सारी चीजों को याद रखना है। कैसे पता लगेगा इंटीग्रेशन, देखो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन में ये साइन आता है, ये साइन बनाना है आपको ऐसा, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। देखो आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं समाकलन, तो इसलिए आपको मैं जनरल जो बातें ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है अपना, ये ऐसा निशान बनेगा fx.dx। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो i = जैसे हम मान लेते हैं fx का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास f' हो गया, इसका fx का समाकलन प्लस c। आपको क्या करना है, हर समाकलन में समाकलन करने के बाद क्या ऐड करना है, प्लस के c। c क्या होता है, एक नियतांक। क्या होता है बेटा, c नियतांक। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन क्या है, fx क्या है, वो फलन है जिसका समाकलन करना है। f' क्या है, वो फलन जिसका समाकलन हो चुका है। प्लस c क्या है हमारा, कोई ना कोई नियतांक है। और ये क्या है हमारा, ये जो बना हुआ है चिन्ह, ये क्या है, ये सांप जैसा बना हुआ दिख रहा है ना, इसको कहते हैं समाकलन का चिन्ह। यानी समाकलन को पता लगता है हमें कि इसका हम फंक्शन में क्या करना है, समाकलन करना है। सिंपल है भाई। अब देखो इसको आगे ले चलते हैं कि अब समाकलन करते कैसे हैं, कैसे होगा। जैसे कि अवकलन में हमने सबसे पहले देखा था, सबसे पहली चीज हमने अवकलन के अंदर देखी थी, नंबर 1 कि x की पावर n, y को देखा था। तो यहां भी हम देखेंगे i = समाकलन ऑफ x की पावर n डॉट dx। तो वहां dy/dx वगैरह आते थे, यहां कुछ नहीं है, यहां सिंपल सा साइन। अब देखो x की पावर n का आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो x की पावर n का समाकलन कैसे होगा, देखिए हमने क्या कहा था, समाकलन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अवकलन का था तोड़, तो इसमें अपन जोड़ देंगे। तो i = x की पावर n का समाकलन होगा x की पावर n + 1 अपॉन +1 + c। अब देखो ये समाकलन जैसे करोगे यहाँ पे चिन्ह हट जाएगा, तो क्या आ गया, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 + a c। सिंपल। अब इसका अपन एक एग्जांपल भी देख लेते हैं आपको, आप कि इंटीग्रेशन इसका करना है, x की पावर 9 का करना है, मान लीजिए डॉट dx। x आ रहा है तो dx आ जाएगा। मान लो यहाँ p आया, p की पावर 9 तो क्या था, dt, जो भी आए। तो i = x की पावर 9 का करें, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 आ रहा है प्लस c। तो क्या बन जाएगा, ये x की पावर 10 अपॉन 10 प्लस c। ये आपका क्या होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन हो गया। सिंपल है। एक और देखिए कि i = z की पावर 5 इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, dz। क्या होगा बताओ, z की पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1 + c क्या आ जाएगा, z की पावर 6 अपॉन 6 + c।
सिंपल है। देखिए नंबर 2 क्या है अब कि I इक्वल्स टू k डॉट x की पावर n डॉट dx का समाकलन। सिंपल है। k क्या है अपना, यहाँ पर वही अपन को मालूम है क्या होता है, नियतांक। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करना है, तो समाकलन करने के लिए पहले क्या करो, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए। तो ये k यहाँ पे क्या आ गया, बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, x की पावर n डॉट dx। तो ये k x की पावर n का अपन को मालूम है क्या होता है, कर दो, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सिंपल है ये अपना। अब देखो इसको अपन एग्जांपल से देख लेते हैं कि I इक्वल्स टू 5 x की पावर 9 डॉट dx का इंटीग्रेशन। तो देखिए क्या करें, 5 बाहर आ गया तो x की पावर 9 क्या हो गया, डॉट dx। x की पावर 9 क्या है, x की पावर है, तो 5 डॉट x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 प्लस c। क्या आ जाएगा, 5 डॉट x की पावर 10 अपॉन 10 प्लस c। ये क्या आ गया आपका, k डॉट x की पावर n का समाकलन। सिंपल है भाई। अब देखो इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो अपन ने क्या किया, ये दो फॉर्मूले में समाकलन के देखे, एक तो x की पावर n देखा और एक x की पावर k x की पावर n। ये दो हमने फॉर्मूले इसके देख लिए, दोनों के हमने एग्जांपल से देख लिए। सिंपल है। अब देखो नंबर 3 कि अगर हमारे पास सिर्फ dx हो, सिर्फ क्या हो, dx। नंबर 4 या हमारे पास सिर्फ dy हो या कोई भी चर राशि हो, dz dp dq कुछ भी हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x प्लस c y प्लस c। सिंपल है कि अगर कोई भी वेरिएबल है, dx है तो उसका इंटीग्रेशन x ले लेंगे, dy है तो उसका डिफरेंशिएशन की बात सॉरी इंटीग्रेशन क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। अगर मान लो कोई और बड़ा राशि आ गई dp का अपन को इंटीग्रेशन करना है, यानी कि क्या करना है, समाकलन करना है dp का, तो dp का समाकलन क्या हो जाएगा, p प्लस c। सिंपल है। ये तो अपने पास हो गए मेन फॉर्मूले। अब हम ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले को देखेंगे। नंबर 5 कि I इक्वल्स टू sin x डॉट dx। नंबर 6 I इक्वल्स टू cos x डॉट dx। ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि जो हमने अवकलन में फॉर्मूले याद किए, उन फॉर्मूलों का उल्टे होते हैं क्या, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। कैसे, देखो वहां हमने देखा था कि हमारा जो sin x का जो वो होता है, sin x का फॉर्मूला जो होता है, sin x का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, cos x। cos x का फॉर्मूला क्या होता था हमारा वहां, माइनस sin x। सिंपल है कि नहीं है। तो अब देखो यहां sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x डॉट dx, सॉरी cos x प्लस c, और cos x का हो जाएगा sin x प्लस c। ये आएगा। अब यहाँ बहुत सारे आप प्लस माइनस का अभी लेंगे। देखो मैं फॉर्मूला याद करना भी सिखा रहा हूँ, चलो मैं लिख के बताता हूँ। sin x का अवकलन था cos x, cos x का अवकलन का सूत्र था माइनस sin x, tan का अवकलन था sec स्क्वायर x, cot x का अवकलन था cosec स्क्वायर। है कि नहीं है। अब देखो मैंने क्या कहा, उल्टे फॉर्मूले। कैसे, साइन का जब cos होता है तो cos का हो जाएगा साइन, cos का हो गया साइन, cos का साइन का तो साइन का हो जाएगा cos, और माइनस यहाँ तो साइन में क्या हो जाएगा माइनस cos x। अब tan का sec स्क्वायर x अवकलन है तो sec स्क्वायर x का समाकलन होगा क्या, tan x। sec स्क्वायर x का
समाकलन होगा क्या, tan x i इक्वल टू sec स्क्वायर x डॉट dx का समाकलन क्या होगा, tan x प्लस c, देखो अपोजिट हो रहे बिल्कुल, cot x का cosec स्क्वायर x का, तो किसका समाकलन होगा, cos स्क्वायर x का, cosec स्क्वायर x का, कि i इक्वल टू cosec स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा, माइनस आना तो माइनस cot x प्लस c, सिंपल है। देखिए नंबर 9, साइन cos tan cot, फिर sec का क्या होता था, sec x tan x, अब कलर तो यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा कि sec x डॉट tan x डॉट dx का समाकलन क्या होगा हमारे पास, क्या हो जाएगा बताओ इसका उल्टा, sec x, शाबाश, sec x प्लस के c, ये नंबर 9 सिंपल है भाई। अब नंबर 10 में देख लीजिए, यही लास्ट फॉर्मूला है कि i बराबर cosec x डॉट cot x, इससे क्या होगा माइनस cosec x, ये नीचे दिख तो रहा होगा शायद सबको, cosec x डॉट cot x का समाकलन क्या होगा, माइनस cosec x प्लस c। तो ये आपके समाकलन के ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले हुए, ये नोट किए सबने, इनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो, अब जो एक्सपोनेंशियल वाले थे हमारे, अब उनको देखते हैं हम, कि देखो नंबर 11 e की पावर x, तो e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x का है इनका, और e की पावर x का समाकलन भी क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस c। नंबर 12 i इक्वल टू a की पावर x डॉट dx, इसका होगा a की पावर x अपॉन log बेस e a प्लस c, सिंपल। नंबर 13 log x था, log x से क्या होता था 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा log x प्लस c। तो देखिए ये समाकलन के हमारे पास 13 फॉर्मूले कंप्लीट हुए, इन सबको आपको क्या करना है बेटा, याद करना है, सिंपल है। इनको आप नोट कर लीजिए एक बार में, जितने के फॉर्मूले हैं सबको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे कैसे काम आते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं इसको रख कर रहा हूं। अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि किस प्रकार से समाकलन को अपन कर सकते हैं और कहाँ पे इसको यूज में आएंगे, किस किस प्रकार से इसके सवाल होंगे। तो देखिए अपने पास एग्जांपल देखिए कि 3x स्क्वायर प्लस x की पावर 9 माइनस साइन x प्लस 15 डॉट dx। देखो सबसे पहले क्या करना है अपन को, सबसे पहले इनको सवाल आया dx से क्या करो मल्टीप्लाई, सबको अलग अलग कर दो कि 3x स्क्वायर डॉट dx प्लस x की पावर 9 डॉट dx माइनस साइन x डॉट dx प्लस 15 डॉट dx। सिंपल है, कीजिए इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा 3x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 माइनस साइन x क्या होगा माइनस के cos x प्लस 15 कांस्टेंट का कांस्टेंट सही है, और dx से क्या हो जाएगा x प्लस
सी, देखिए क्या आएगा 3x की पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस x की पावर 10 अपॉन 10 माइनस है माइनस माइनस प्लस cos x प्लस 15x प्लस के सी। ये क्या आ गया आपका समाकलन का सवाल करने का ये क्या है हमारा तरीका। सिंपल है इसको। अब देखिए इन सवालों को क्या किया हमने, सिर्फ जो हमने फॉर्मूले देखे उन सभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सवालों को हमने क्या किया, सॉल्व किया है। सिंपल है। देखिए अब हम और देख लेते हैं एक दो सवाल और ट्रिग्नोमेट्री वाले ले लेते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री वाले में क्या होगा, जो आपने फॉर्मूले याद किए हैं फॉर्मूले को एज इट इज पुट कीजिए कि cos x माइनस e की पावर x प्लस 5 की पावर x डॉट dx। अब क्या करना है, सबसे पहले सबको अलग अलग कि cos x डॉट dx माइनस e की पावर x डॉट dx प्लस 5 की पावर x डॉट dx। तो क्या होगा cos x से क्या होगा sin x माइनस e की पावर x का e की पावर x प्लस 5 की पावर x क्या होगा, देखो 5 की पावर x अपॉन 5 log e5। कैसे, देखो e की पावर x क्या था इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन log e, ये क्या है कांस्टेंट है, 5 आगे इसके जगह पे log 5। सिंपल है। तो देखिए इस प्रकार से ये आपके समाकलन के जितने भी हमने फॉर्मूले देखे उन फॉर्मूलों के ऊपर कितने थे ये सवाल। तो इनको आप फॉर्मूले, सबसे पहली बात क्या आपको फॉर्मूले याद करने हैं। जब फॉर्मूले याद होंगे तो आसानी से आपको क्या याद हो जाएंगे, इनके ट्रिक भी याद हो जाएंगे कि किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये अपने अवकलन हो गए, समाकलन हो गए। देखिए हम क्या देख रहे हैं कि आपके 11th क्लास में जो जो मेन चीजें होंगी, जो जो अपन कह सकते हैं जनरल चीजें जो होंगी अपने फिजिक्स में जहां से यूज में आने वाली बीच में, तो बहुत सारी चीजों को अपन देख रहे हैं। तो इन सभी चीजों को आप देखिए और इन सूत्रों को याद कीजिए, जिससे आपको आगे चल के इसमें कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है।